हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन के आई पी में आपका स्वागत है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए वेरी प्रोमिनेंट टॉपिक्स दैट विल असिस्ट टू यू इन मेकिंग बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग्स। बिजनेस सब्सिडी की प्लानिंग कैसे करें। हम सभी जब भी कोई बिज़नेस की शुरुआत करते हैं तो हमारे माइंड में ये आता है कि हम अपने बिज़नेस पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी लाभ कैसे लें। तो सब्सिडी लाभ ज़्यादा से ज़्यादा आप कैसे लें, इसके लिए आपके पास एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में अपने बिजनेस से रिलेटेड सब्सिडी प्लानिंग का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब भी हम बिजनेस सब्सिडी की प्लानिंग करना शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिनकी नॉलेज की एब्सेंस में आप वो सब्सिडी प्लानिंग प्रॉपर वे से नहीं कर पाते हैं। वाई वी मिस द सब्सिडी प्लानिंग्स। हम सब्सिडी प्लानिंग मिस क्यों कर जाते हैं, इसके कई कारण हैं। तो हम कैसे एक इफ़ेक्टिव बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग करें, हम सब्सिडी लाभ को मिस ना करें, हम सब्सिडीज़ के टाइप्स को, सब्सिडीज़ के फैक्टर को, सब्सिडीज़ के डॉक्यूमेंटेशंस को, सब्सिडीज़ के टाइमलाइंस को कैसे कंप्लाई विद करके अपने बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी लाभ ले पाएँ, ऐसा एक ऑब्जेक्ट हमारा इस वीडियोस को फ्रेम करने का आपके लिए है। तो उसमें सबसे पहले हम इसमें वाई वी मिस द सब्सिडी प्लानिंग्स, हम सब्सिडी प्लानिंग मिस क्यों कर जाते हैं, अगर हम इस पॉइंट पे अपने रूट कॉज पे काम करेंगे तो हमारी सब्सिडी प्लानिंग बेटर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी हम बिज़नेस इनिशिएट करते हैं, नया बिज़नेस लॉन्च करते हैं या एग्जिस्टिंग बिज़नेस में कोई एक्सपेंशंस की प्लानिंग करते हैं तो हम सब्सिडी लाभ मिस ना करें। हम 2008 से केआईपी में एज ए बिज़नेस सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अभी तक हमने 1600 प्लस बिज़नेस पर्सनस को अपनी सेवाएं दी हैं। तो एक लार्ज नंबर ऑफ सर्विस डिलीवरी का जो एक्सपीरियंस है हमारी टीम को है, उस एक्सपीरियंस के बेस पे हमें ये फैक्टर्स आइडेंटिफाइड हुए हैं कि क्यों 90% से ज़्यादा बिजनेसमैन जो है सब्सिडी प्लानिंग नहीं करते हैं। तो यदि आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है। अब आपको अपनी सब्सिडी प्लानिंग मिस नहीं करनी है, क्योंकि अब केआईपी आपके साथ बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग में कम्प्लीटली आपको असिस्ट करेगी। तो मैंने बताया कि 90% से ज़्यादा बिजनेसमैन सब्सिडी प्लानिंग क्यों नहीं करते हैं। सबसे पहला कारण, उनके माइंड में सब्सिडीज़ के लिए रॉन्ग मिथ है, यानी कुछ गलत धारणाएं हमारे आसपास के एनवायरनमेंट ने बना दी है, जिसकी वजह से एक बिजनेसमैन, इवन तो काफ़ी सारे ऐसे बिजनेसमैन मेरे से मिलते हैं कि वो सब्सिडी के बारे में सोचते ही नहीं हैं। उनके माइंड में ही नहीं आता कि सर हमें सब्सिडी प्लानिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उनके माइंड में ये रहता है कि सर सब्सिडी केवल कागज़ों में मिलती है, रियलिटी में नहीं मिलती। सब्सिडी एक केवल गवर्नमेंट का दिखावा है, रियल में बिजनेसमैन को वो नहीं मिलती। इसके लिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो हम डॉक्यूमेंटेशंस पूरा नहीं कर पाते हैं, या आपको एक बहुत बड़े लेवल पर जो अथॉरिटीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स के पर्सन्स हैं, उनसे लाइजन करना पड़ता है, तभी केवल आपको सब्सिडी मिलती है। या गवर्नमेंट के पास बजट ही नहीं होते हैं सर, चाहे सब्सिडी आप आवेदन करो या ना करो, हमें वो नहीं मिलती है। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया गया है बिजनेस कम्युनिटीज़ के लिए कि भाई आपको सब्सिडी नहीं मिलती। तो इस वजह से उनके माइंड में एक रॉन्ग मिथ क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इस सब्जेक्ट पर सोचते ही नहीं हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने माइंड्स में यदि आपके रॉन्ग मिथ जनरेटेड हैं तो आप उनको रिमूव कीजिए, क्योंकि अब सब्सिडी लेना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। गवर्नमेंट का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी लॉन्च है और इसमें हर एक गवर्नमेंट लेवल पर ऐसे इनिशिएट लिए जा रहे हैं ताकि एक जो बिजनेस यूनिट्स हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से, यानी डीबीटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके माध्यम से सब्सिडी लाभ दिए जा रहे हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कॉन्सेप्ट के तहत जितने भी सब्सिडी लाभ हैं, आप देखेंगे कि हर एक डिपार्टमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल्स हैं। हर एक डिपार्टमेंट के ऑनलाइन सब्सिडी के डैशबोर्ड हैं। सब्सिडी फाइलिंग ऑनलाइन हो चुकी है।
आपको ऑनलाइन पोर्टल पर अपने सब्सिडीज़ की फाइलिंग का स्टेटस, इवन दो उसकी ऑब्जर्वेशंस या रिजेक्शंस या अप्रूवल ऑनलाइन अवेलेबल्स हैं। आपके ऑलमोस्ट जितनी सब्सिडीज़ हैं वो क्रेडिट लिंक हो चुकी हैं, यानी आपके बैंकिंग से लिंक है। आप बैंक से लोन लेते हैं, आपका बैंक में अकाउंट्स होता है, तो ऑलमोस्ट जितने सब्सिडी बेनिफिट्स हैं, इंसेंटिव्स हैं, वो आपके क्रेडिट लिंक हो चुके हैं, यानी डायरेक्ट बैंकिंग से सिंक हैं। ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, डीबीटी का कॉन्सेप्ट है, तो आप इजीली अगर आपके पास पेपर प्लानिंग अच्छे कर लेते हैं तो एक अच्छे कंसल्टेंट की सहायता से आप सब्सिडी फाइलिंग कर सकते हैं और सब्सिडीज़ प्लानिंग अच्छे से करके सब्सिडी लाभ को बढ़ा सकते हैं। तो एक कॉमन फैक्टर्स कि रॉन्ग मिथ अगर आपके माइंड में है तो आज के सिनेरियोज़ में यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप डैशबोर्ड को चेक कीजिए। मैं आपको फॉर एग्जांपल से बताता हूं कि पूरे भारत में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत जो एग्रो बेस्ड बिजनेस हैं उनके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का सब्सिडीज़ का प्रोविज़न किया हुआ है और ये स्कीम 2020 में लॉन्च हुई थी। आप इसके डैशबोर्ड पे जाके देखिएगा, अब तक 60,000 करोड़ रुपया सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड हो चुका है। बिजनेस यूनिट को उनके बैंक अकाउंट्स के माध्यम से वो बेनिफिट दिया जा चुका है। तो इससे आपको जब आप वो देखते हैं कि भाई ये मिनिस्ट्रीज है, ये सब्सिडीज़ का पोर्टल है और इतने लोगों को लाभ मिल चुका है, तो आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है कि वाई यू मिस द सब्सिडी बेनिफिट्स। तो अपने माइंड से रॉन्ग मिथ को दूर कीजिएगा ताकि आप बेटर सब्सिडी प्लानिंग्स कर पाएँ। तो सब्सिडी न लेने के जो कारण थे हम उनके बारे में बातचीत कर रहे थे, जिसका पहले मैंने बताया कि आपके माइंड में अगर रॉन्ग मिथ है तो उसको दूर कीजिएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स है कि सब्सिडी प्लानिंग क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन को सब्सिडीज़ की नॉलेज ही नहीं होती है। वो सब्सिडी नॉलेज के अभाव में सब्सिडीज़ की प्लानिंग ही नहीं कर पाते हैं। यानी उनको इतना तो पता है कि सब्सिडी लाभ मिलते हैं, लेकिन सब्सिडीज़ की नॉलेज न होने की वजह से वो इस सब्जेक्ट पर आगे प्रोसीड नहीं कर पाते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट कारण कि सब्सिडी की नॉलेज तो है, उनको ये पता तो है कि भाई सब्सिडी मिलती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि टाइमलाइंस क्या है सब्सिडीज़ को लेने के लिए। बहुत सारे बिजनेसमैन तो टाइमलाइन को ही मिस कर जाते हैं कि मान लीजिए उन्होंने एक बिज़नेस शुरू किया और बिज़नेस शुरू करने पर उनको जो उन्होंने अपने बिज़नेस के लिए लैंड बाइंग की थी उस पर जो स्टाम्प ड्यूटी पे किया उसका स्टाम्प ड्यूटी रिफंड की स्कीम है, लेकिन उनको इतना टाइमलाइन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी कि उसका आवेदन कब करना है। जनरली फॉर एग्जांपल्स यदि आप बिजनेस शुरू करते हैं तो विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ योर बिजनेस आपको स्टाम्प ड्यूटी रिफंड का क्लेम करना होता है। अब आपको ये टाइमलाइन पता नहीं है तो आपका सब्सिडी लाभ मिस हो जाता है। तो एक तो सब्सिडी नॉलेज का अभाव, अगर आपको सब्सिडी नॉलेज ही नहीं पता है तो आप सब्सिडी प्लानिंग कैसे करेंगे। दूसरा, अगर सब्सिडी के बारे में पता है लेकिन आपको टाइमलाइन नहीं पता है तो भी आपके सब्सिडी लाभ मिस हो जाते हैं। तीसरा, आपको सब्सिडी की नॉलेज तो है, टाइमलाइन भी थी, लेकिन आपको डॉक्यूमेंटेशंस फ्रेम करने नहीं आए, यानी आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन से वो प्रॉपरली मैनेज नहीं किए, तो भी आप प्रॉपर वैसे सब्सिडी प्लानिंग नहीं कर पाते। और कई बार तो ऐसा होता है कि बिजनेसमैन के पास टाइम ही नहीं होता है कि वो सब्सिडी प्लानिंग करे, सब्सिडी के डॉक्यूमेंटेशंस तैयार करे। उनके पास जो टीम होती है, ऑफिशियल जो टीम होती हैं, दे पीपल आर नॉट अवेयर विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडी प्रोविजंस एज अप्लीकेबल ऑन देयर बिजनेस। तो ऐसी स्थिति में उसके पास टाइम नहीं है, ना ही उसके पास टीम है, तो इनडायरेक्टली एक सही सब्सिडी कंसल्टेंट के अभाव में भी वो सब्सिडी प्लानिंग नहीं कर पाता है। तो आप अपने बिजनेस पर सब्सिडी प्लानिंग्स मिस ना कीजिए। आप अपने बिजनेस के लिए सही कंसल्टेंट का चुनाव कीजिए जो आपको सब्सिडीज़ के बारे में डिटेल्स में बताए कि कौन कौन से सब्सिडीज़ बेनिफिट आपके बिज़नेस पर एलिजिबल्स हैं, क्या उनकी टाइमलाइंस हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायर्ड होता है और कब उनकी फाइलिंग्स की जानी है। तो यू नीड टू हैव ए कॉर्पोरेट सब्सिडी कंसल्टेंट, यानी आप जब भी बिज़नेस प्लान करते हैं आपके पास आप दूसरे जो कंसल्टेंट हायर कर लेते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी में डील करते हैं तो आप रियल एस्टेट कंसल्टेंट को हायर कर लेते हैं। टेक्निकल आप लाइन में काम करते हैं तो सिविल्स इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर्स आप हायर कर लेते हैं। आप लीगल एडवाइज़र हायर कर लेते हैं, टैक्स कंसल्टेंट हायर कर लेते हैं, लेकिन एक सब्सिडी कंसल्टेंट को आप हायर नहीं करते हैं
जिसकी वजह से आपको जो बेनिफिट होना है वो आपका मिस हो जाता है। तो अब आपको सब्सिडी प्लानिंग्स का जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि आप सब्सिडी प्लानिंग मिस क्यों कर जाते हैं, उनके जो रूट कॉज हैं उनको दूर करना है। आप एक सही सब्सिडी कंसल्टेंट के साथ मिलकर अपने बिजनेस में सब्सिडी लाभ बढ़ा सकते हैं। तो यदि आप सब्सिडी प्लानिंग अभी तक नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, जो मैंने बताया कि आपको नॉलेज नहीं थी, या आपके माइंड में रॉन्ग मिथ थे, या आपको टाइमलाइंस का ही नहीं पता था, या आपको डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में नहीं पता था, या आपके पास कंसल्टेंट नहीं था, तो इन सभी कॉजेज़ को आज आप KIP के साथ जुड़कर रिमूव कर सकते हैं। KIP के साथ ज़रूर जुड़िए। आपको जो बिजनेस सब्सिडी सब्जेक्ट है इसमें डिटेल्स में हमने आपके लिए कि एजुकेशंस के साथ साथ प्रैक्टिकली भी हम आपको सिखाते हैं कि कैसे सब्सिडी प्लानिंग्स करते हैं। KIP ने आपके लिए स्पेसिफिक एक बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग की ई-बुक भी तैयार की है, आप उसको ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, इसको पढ़िएगा, इसमें से एक वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, आपका सब्सिडी के प्रति नज़रिया बदल जाएगा। तो अब आपको सब्सिडी प्लानिंग मिस नहीं करनी है और KIP के साथ जुड़कर अपने बिजनेस में सब्सिडी लाभ बढ़ाने हैं। तो KIP की बिजनेस कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि ऐसे बिजनेस सब्सिडी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग की ई-बुक को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। KIP के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आपके बिजनेस में उन्नति होगी, डेवलपमेंट्स होगी, आपको बिजनेस सब्सिडी के बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। तो वेलकम इन KIPs। थैंक यू।